हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर 14 3F का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और थोड़ा टफ क्वेश्चन भी है, जिसे बच्चे अक्सर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है ये। एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किमी की दूरी पर हैं। ठीक, दो राजमार्ग है, अभी मैं इसको चित्र द्वारा आपको समझा दूंगा। ठीक है, एक कार ए से तथा दूसरे कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। अच्छा, यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हों तो एक ही घंटे में मतलब मिल जाती हैं, एक ही घंटे पश्चात मिल जाती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो पूछता है वही हम लोग मानते हैं। क्या पूछा है? दोनों कारों की चाल, तो हम मानेंगे पहले कार की चाल बराबर x और दूसरे कार की चाल बराबर y। कार की चाल बराबर y, देखिए ठीक माना है हमने, यहाँ पे लिख दिया है, माना पहले कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको समझिए जरा चित्र के माध्यम से, ये कैसे होगा। ठीक है, मैं चित्र से आपको बना के समझाता हूँ, समझिए। देखिए यहाँ पे देखिए कोई पॉइंट है A और यहाँ पे कोई पॉइंट है B। ये दोनों पॉइंट को अगर हम मिला दे तो एक रास्ता तैयार हो जाएगा, राजमार्ग जिसने नाम लिया है। ठीक है, राजमार्ग पर दो स्थान A और B हैं और कितनी दूरी पर है ये? टोटल 100 मीटर की दूरी पर, 100 किलोमीटर की दूरी पर है, 100 किमी। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो अब बोल रहा है कि जब ये दोनों क्या होता है कि एक कार A तथा दूसरे कार B से चलना प्रारंभ करती हैं, यदि ये कारें एक ही समय पर चलें ना, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। एक ही दिशा का मतलब क्या होता है कि ये जिधर चलेगा ये भी उधर ही चलेगा। जैसे मान लीजिए ये जो कार है, ये वाला कार इधर जा रहा है, तो ये भी कार किधर जाएगा? इधर जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों कार एक ही दिशा में चलती हैं, तो एक जगह ये दोनों मिलती हैं। देखिए लिखा गया इसमें, तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट होगा आगे, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे ये दोनों कारें आपस में मिल जाती हैं। क्लियर बात समझ में आ रहा है ना? एक ही दिशा में चलती हैं दोनों, तो एक दूसरे के पीछे चलेंगी, तो कितने घंटे बाद मिलती हैं? 5 घंटे बाद। बस आप क्वेश्चन को देखिए, पकड़िए, पहले समझिए कि प्रश्न क्या बोल रहा है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ से चला 5 घंटे बाद दोनों यहाँ पे आके मिल गए। आगे देखते हैं, फिर बोल रहा है कि यदि ये दोनों, फिर से समझिए दूसरा पॉइंट इसका, ये क्या बोला है, फिर दूसरा चीज़ भी बोला है कि यदि ये दोनों एक ही दिशा में चले, मतलब कि ये मान लीजिए वही रास्ता फिर से मैंने बना दिया, ये भी इधर ही चले और ये भी इधर ही चले, एक ही दिशा में दोनों चले, तो दोनों एक दूसरे से कहाँ पे मिलती हैं, कितने देर में मिलती हैं? दूसरा पॉइंट बोला है एक ही घंटे बाद, 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। यहाँ बोला है एक दूसरे की ओर चलती हैं, तो ये एक दूसरे की ओर, इधर से ये भी चला, इधर से ये एक दूसरे की ओर, तो कितने घंटे मिलते हैं? 1 घंटे में ये लोग मिल जाते हैं। अब आपको, मुझे पूरा उम्मीद है कि पॉइंट ये बात समझ में आ गया होगा कि 1 घंटे में यहाँ मिलती हैं और 5 घंटे बाद यहाँ पे दोनों लोग मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ, अब आपको 100% ये समझ में आएगा। चलिए ध्यान समझिए अब इस बात को, हमने मान लिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बात करेंगे कि जो पहला कार है, पहला कार जो ए से निकला है वो कितना दूरी, यानी कि देखिए चित्र में बता रहे हैं, यहाँ से जो पहला कार निकला है टोटल दूरी यहाँ तक गया होगा, टोटल दूरी, तो ये पहले दूरी हम पता करेंगे और फिर एक बार इस कार की दूरी पता करेंगे जो बी से निकला होगा ना। ठीक है, तो लिखेंगे 5 घंटे बाद, ध्यान से समझिएगा ना, 5 घंटे बाद पहले कार की दूरी, या 5 घंटे बाद पहले कार द्वारा चली गई दूरी भी लिख सकते हैं। ठीक, और दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणे समय, या समय गुणे चाल, जो भी आप लिख लीजिए, दोनों होता है, समय गुणे चाल, चाल गुणे समय। तो चाल कितना है हम माने हैं, पहले कार की x, चाल हो गया x, कितना घंटा चल रहा है? 5 घंटा, तो ये कितना बन जाएगा? 5x
किलोमीटर, ठीक है। मतलब जो पहला कार है वो टोटल कितना चला है, 5x किलोमीटर चला है, पूरा शुरू से लेकर ए से लेकर पूरा मिलने तक, ठीक है। फिर लिखेंगे पुनः 5 घंटे बाद दूसरे कार की चाल, अरे सॉरी चाल नहीं, दूरी, ठीक है। इसकी दूरी भी वही होगी सेम, चाल गुणे समय। चाल कितना है, चाल हमने इसका माना है y, और समय कितना लग रहा है, इसको भी 5 ही घंटा लग रहा है, मिलने में दोनों को 5 घंटे लगते हैं ना, तो ये हो जाएगा 5y किलोमीटर। क्लियर, हमको दोनों की दूरियां पता चल गई, ध्यान समझिए, दोनों की हमको दूरियां पता चल गई। अब इससे समझते हैं, चित्र से देखिए, यहाँ से जब ये यहाँ तक चला होगा तो कितना चला होगा, टोटल 5x दूरी, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चला 5x दूरी। लेकिन जो b वाला चलेगा, b वाला तो इतना ही चला होगा, यानी b वाला कम चला होगा ना। ये कितना चला है, 5y दूरी, अभी हमने निकाला ना दूसरा वाला कार, 5y दूरी चला है, ये 5x दूरी चला है। अब सोचिए ये वाला जो कार है, ये वाला कितना ज़्यादा गया है, इतना ज़्यादा गया है, और ये वाला जो कार है देखिए 100 किलोमीटर कम चला होगा, क्योंकि 100 मीटर ये कवर किया है, ये वाला कवर नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें से हम 100 माइनस अगर कर दें, 100 ऐड कर दें, क्योंकि 100 ये ज़्यादा चला है ना 5x वाला, अगर 100 इसमें जोड़ दीजिए तो ये दोनों बराबर दूरियां हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि 100 मीटर कम चला है ना किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर ज़्यादा चल के बेचारा आया है, ये 100 मीटर कम चला है, तो इसमें 100 जोड़ देंगे, दोनों दूरियां क्या हो जाएंगी, बराबर, यानी हमको समीकरण तैयार हो जाएगा। और समीकरण तैयार करने के लिए हमको बराबर करना ही पड़ता है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा दूरी चला है तो ज़्यादा दूरी वाला लिख लीजिए, कितना आ जाएगा 5x। ये कम दूरी चला है तो इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा 5y बराबर कितना आ जाएगा 100। क्लियर, मतलब ये ज़्यादा 100 चला था, ये कम चला था, दोनों घटाएंगे तो 100 बच जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ज़रा यहाँ समझ लीजिए, देखिए ये 5x है, ठीक है, और ये हो गया 5y। हमको दोनों क्या करना है, बराबर। बताइए 100 किलोमीटर ज़्यादा चला है, ये 100 किलोमीटर कम चला है, तो 100 यहाँ पे ऐड कर देंगे, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। अब इसको इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर 100। ये बन गया समीकरण। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, वैसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको 5 से काट दीजिए, 5 से कट रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता ये सब प्रश्न। कि 5 से काट देंगे दोनों, 5 एकम 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 0 उतार लेंगे तो 20। ये समीकरण नंबर हमारा तैयार हो गया 1। जैसे ही समीकरण बनेगा आप तुरंत हल कर लेंगे, तुरंत। समीकरण पहला तैयार हो गया, दूसरा समझ लीजिए। दूसरा तो और भी आसान है, लिखेंगे पुनः क्या होगा, देखिए अब क्या होगा जब दोनों लोग एक ही दिशा में चलेंगे। देखिए ये इधर ही चल रहा है, ये भी ये भी ये, तो जितना ये चला होगा और जितना ये चला होगा, ठीक है, जितना जितना चले होंगे दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि ये जितना चला होगा ये उतना चला होगा, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 100। और कितना अच्छा, एक बात सबसे बड़ी बात क्या है कि एक ही घंटे चल रहे हैं ना, दूसरा कंडीशन हम लोग पढ़े हैं ना। देखिए दूसरा कंडीशन में क्या हो रहा है, मतलब एक ही घंटे बाद दोनों मिल रहे हैं, यानी 1 घंटा तक चले होंगे दोनों, ठीक है। वो उधर चला होगा, ये इधर चला होगा, दोनों 1 घंटे बाद जाके आपस में मिल गए होंगे। क्लियर, चलिए तो लिखेंगे पुनः 1 घंटे बाद पहले कार की दूरी, 1 घंटे बाद पहले कार की दूरी या पहले कार द्वारा चली गई दूरी, एक ही बात है, ठीक है, 1 घंटे बाद। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो वही जो सूत्र था, क्या था, चाल गुणे समय। चाल कितना लगा है x, समय कितना 1 ही घंटा लग रहा है, तो ये हो जाएगा x किलोमीटर चला होगा ये 1 घंटे में। लिखेंगे तथा वही चीज़ 1 घंटे बाद दूसरे कार की दूरी बराबर क्या हो जाएगा y इंटू 1, क्योंकि दूसरा कार y चल रहा है, y से 1 में गुणा करेंगे, y किलोमीटर। क्लियर, ये y किलोमीटर चला है। तो अब दोनों का जोड़ 100 आएगा। क्यों, क्योंकि चित्र में हम लोगों ने समझा है क्या कि जब ये दोनों एक ही तरफ चलेंगे तो टोटल दूरी यहाँ मिल रहे हैं मान लीजिए, तो ये भी जितना चला होगा ये भी जितना चला होगा, है तो पूरा 100 ही,
ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 100 है तो 100 ही चलेंगे ना, दोनों का दूरी जोड़ देंगे तो 100 आ जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 100। ये हो गया समीकरण नंबर आपका दूसरा। बस अब सवाल आपके हाथ में आ गया। कैसे, देखिए, क्योंकि पहला समीकरण हमारा तैयार हो गया, ये दूसरा समीकरण ये, और दोनों आसान है, बस दोनों को जोड़िए, आंसर पाइए फटाफट। ठीक है, चलिए देखिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से बस दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए, जब जोड़ेंगे दोनों को तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, आप चाहे तो लिख के भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए मैं डायरेक्ट जोड़ के आपको बताता हूँ। देखिए, x से जब x जुड़ेगा कितना हो जाएगा बताइए, x को जब x में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2x, होगा कि नहीं होगा, होगा। y से जब y जोड़ेंगे तो ये माइनस है ये प्लस है, दोनों कट के ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 को 100 में जोड़िए कितना आ जाएगा 120। तो हमने ये देखिए डायरेक्ट भी सीख लिया हमने कैसे किया जाता है बिना लिखे। अब देखिए यहाँ पे 2 गुणा है तो उधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी अपॉन में चला जाएगा, बटे में। तो ये हो जाएगा x बराबर 120/2। अब 2 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा क्या, x बराबर कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पहले कार की चाल क्या है, वो 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, दूसरा निकालना है तो आप क्या करेंगे, देखिए अब ये वाला मान हम किस में रखेंगे, चाहे समीकरण 2 में रखिए और चाहे 1 में रखिए, तो 2 ही में रख देते हैं, आसान पड़ेगा क्योंकि प्लस में है ना। तो लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 2 से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आप रख दीजिए समीकरण 2 में x की जगह पे क्या रखेंगे 60। तो ये हो जाएगा 60 प्लस y बराबर 100। क्लियर। अब देखिए एक बात और ध्यान समझिए, ये 60 यहाँ पे प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस होगा कि नहीं, यानी 100 में से 60 घटा दीजिए, डायरेक्ट घटा दे रहे हैं हम। देखिए घटाएंगे कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, 60 उधर जाएगा, 100 में से माइनस हो जाएगा। हमको दोनों पता चल गया, पहले कार की भी चाल और दूसरे कार की भी चाल। तो हम क्या करके लिखते हैं, ध्यान समझिए। अब हम लास्ट में बस लिख देंगे अतः पहले कार की चाल बराबर 60 तथा दूसरे कार की चाल बराबर 40, और ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, आप लोग लिख लीजिएगा पहले कार की चाल तथा दूसरे कार की चाल अतः करके। ठीक है, क्योंकि मेरा पेज समाप्त हो गया है। मुझे पूरा उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक बात मैंने चित्र के माध्यम से भी समझाया है, ऐसे भी बताया है। क्लियर, तो चलिए आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जो भी प्रश्न डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। क्लियर, चलिए धन्यवाद।